नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दूध हर घर की जरूरत है और इसी जरूरत का फायदा उठाने के लिए बाजार में बहुत से काले कारोबारी हैं जो सफेद दूध के काले कारोबार से अपनी जेबें भरते हैं। अब तक इन काले कारोबारियों की काली करतूतों को लैब में आसानी से पकड़ लिया जाता था, लेकिन अब इन शातिर लोगों ने एक ऐसा तरीका इजाद किया है जिससे उनके दूध में मौजूद जहर को कोई भी लैब में नहीं पकड़ा जा सकता। देखिए रिपोर्ट और इसी पर आगे करेंगे चर्चा। सावधान, ये दूध आपकी सेहत भी बिगाड़ सकता है। अब तक लैब में आप पकड़ सकते थे मिलावटी दूध, लेकिन अब सफेद दूध का काले कारोबारी लाए एक नया हथकंडा। लैब की पकड़ से बाहर है उनका जहरीला दूध। इसमें न तो यूरिया है और न वॉशिंग पाउडर, लेकिन इसमें मिला है उससे भी खतरनाक जहर, और ये लैब टेस्ट में भी नहीं होता फेल। नॉर्मल तेल जो यूज करते हैं सब्जियों में, उसको हम मिला देंगे। बगैर लैब के चेक करोगे तो नहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए। अगर आपका बच्चा है दूध का शौकीन तो अब 100 बार सोचें, क्योंकि दूध के नाम पर बाजार में बिक रहा कैंसर देने वाला जहर। सफेद दूध के काले कारोबारियों पर IBN 7 का सबसे बड़ा पर्दाफाश, ऑपरेशन दूध। तो आपको हम ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दिवाली आते ही दूध और दूध से बनी चीजों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाती है। घरों में पकवान बनते हैं जिसमें इस्तेमाल होता है दूध का और पनीर का, साथ ही दही का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो दूध से बने प्रोडक्ट्स आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह से आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, आज हमारा ऑपरेशन दूध का सेगमेंट यही आपको बताने जा रहा है। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि जैसे त्योहार आते हैं वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है दूध की, और इसी डिमांड का फायदा उठाते हुए दूध के काले कारोबारी बाजार में ऐसा जहर लेकर आए हैं जिसे ना तो देखकर पकड़ा जा सकता है और ना ही लैब के टेस्ट में। इस हैरत अंगेज गोरख धंधे की खबर मिलने के बाद हमने शुरू किया ऑपरेशन दूध। देखिए क्या हकीकत हमारे सामने आई। जहरीले दूध के काले कारोबारियों का नया हथकंडा, लैब में भी नहीं पकड़ा जाएगा ये जहरीला दूध। यह है सफेद दूध के काले कारोबार का वो अड्डा जहां दूध के नाम पर जहर तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस जहर की सबसे हैरान करने वाली सच्चाई ये है कि इसके जहर को किसी लैब में नहीं पकड़ा जा सकता। जब हमें इस बात की जानकारी मिली तो हमने शुरू किया ऑपरेशन दूध, ताकि हजारों जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले इन मौत के सौदागरों को बेनकाब किया जा सके। ये जहरीला दूध कौन बना रहा है, ये जहरीला दूध कहां बनता है और इसे कैसे बनाया जाता है। दरअसल हमें खबर मिली थी कि आजकल बाजार में ऐसा मिलावटी दूध बिक रहा है जिसे लैब की जांच में भी नहीं पकड़ा जा सकता। ये जानकारी चौंकाने वाली थी। इसकी सच्चाई जानने के लिए 6 महीने की तलाश के बाद हमें मिला वो अड्डा जहां इस जहरीले दूध को तैयार किया जाता था। हैरान करने वाली बात ये थी कि दूध के काले कारोबारियों का ठिकाना राजधानी दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के मेवात में मिला। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर हमें मिलावटी दूध बनाकर दिखाने के लिए तैयार हुआ। इसमें से हम आधा लीटर दूध निकाल लेते हैं, ठीक है, आपके लिए। और अब इसका हम 1.5 लीटर का 3 लीटर दूध बना देंगे। दरअसल मिलावटी दूध असली दूध से ही तैयार किया जाता है, लिहाजा हमें भी इस शख्स ने असली दूध लाने को कहा। हम असली दूध लेकर इस शख्स की बताई जगह पर पहुंचे, जहां ये शख्स एक बाल्टी में कुछ तरल पदार्थ और एक जग में कुछ गाढ़ा पेस्ट लेकर आया। फिर इसने जो किया वो हमारे लिए हैरान करने वाला था, और आप भी देखिए। ऐसा है जी, आपके 2 किलो दूध है, ये प्योर भैंस का। इसमें से हम आधा लीटर दूध निकाल लेते हैं, ठीक है, आपके लिए। और अब इसका हम 1.5 लीटर का 3 लीटर दूध बना देंगे। ये जो
जो आज हमने भैंस का प्योर दूध लिया था जी। उसमें से आपने आधा लीटर दूध हाँ निकाल जी, दिया ये बोतल निकाल दिया जी। और बाकी का 1.5 लीटर दूध बचा हमारा। हाँ जी, अब इस 1.5 लीटर दूध से आप 3 लीटर दूध बनाएंगे। बिल्कुल। ये क्या है? ये पाउडर है। मिल्क पाउडर है। नहीं, मिल्क पाउडर, हाँ मिल्क पाउडर है। ये इसमें पनीर का पानी जी, ये पनीर का खट्टा पानी। अच्छा, पनीर का खट्टा पानी आपने मिलाया उसमें जी। पाउडर में। जी, हमने तो ये सुना कि पनीर जब मिलाते हैं दूध में तो फट जाता है, वो फटेगा नहीं है? नहीं फटेगा नहीं, पीने में टेस्ट वही होगा जो दूध का है। ये मिलावटी दूध बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि दूध का गाढ़ापन कम ना हो, इसलिए बार बार इसको जांचा जाता है। कितनी गिरावट आ रही है? इसमें रही 29। 29। जी, ये ज्यादा अभी ज़्यादा है। जब इसमें रिफाइंड डलेगा ना, जब रिफाइंड डलेगा तो अपने आप कम हो जाएगी। ये आपका प्योर दूध है। इसका दिखाई कितना गिरावट है? अभी दिखाते हैं ना। उतनी ही इसकी है। 29 है। हाँ, 28। 28 है ये। हाँ जी। इस काले कारोबारी के तरीकों को देखकर हम हैरान थे। अब हमने ये जानना चाहा कि आखिर इसमें सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं। आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे ये लैब की पकड़ में भी नहीं आ पाता। ये जो आपने पेस्ट बनाया है, एक बार जी। हमें कैमरे पे दिखाइए थोड़ा। जी, ये पेस्ट है क्या? इसमें रिफाइंड है, जी। चूना है हम्म। और नमक वगैरह भी है। रिफाइंड, चूना, जी, नमक। जी। तो इसमें चूना क्यों मिला? चूना इसलिए मिलाते हैं, जब रिफाइंड को मिक्स करते हैं ना जी। तो उसमें जो चिकनाई होती है ऊपर आ जाती है, जी। तो वो उसको काटने का काम करता है और उसको मिलाने में मदद करता है। चूना की सहायता से इसको आराम से हाँ। बहुत से मिलाया जाता है। हाँ, ऊपर नहीं आएगा, बिल्कुल दूध जैसा ही बन जाता है और टेस्ट में ऐसा आएगा जैसे क्रीम दूध। थोड़ा नहीं रहेगा। तो ये आपने जो मिल्क पाउडर लिया था जी। उसमें पनीर का पानी मिलाया था। हाँ जी, खट्टा पानी इसको बोलते हाँ, खट्टा पानी बोलते हैं हैं। जी। इसमें आपने ये पेस्ट मिलाया। हाँ जी, चूना, ये रिफाइंड ऑयल जी। और नमक। हाँ जी, नमक क्यों मिलाते हैं? नमक इसमें गिरावटी के लिए मिलाते हैं जी। टेस्ट थोड़ा, जैसे पाउडर मीठा होता है ना हल्का, जी। तो उससे वो टेस्ट सही हो जाता है। ये सुनकर हम और चौंक गए। इसके बाद जब हमने इस काले कारोबारी से पूछा कि क्या ये तेल खाने वाला है, तो उसने साफ मना कर दिया। इस तेल को RM नाम से जाना जाता है और इसके बिना असली सा दिखने वाला नकली दूध नहीं बन सकता। दूध में कैल्शियम होता है, उसको कैसे पूरा करते हैं? कैल्शियम उसमें रिफाइंड होता है जी, कैल्शियम पूरा नहीं होता उससे। रिफाइंड आजकल रिफाइंड भी तो आ रहा है जी, जो बिल्कुल नहीं, किसी लेबोरेटरी चेक करने पे नहीं पकड़ा जाता। जो वो कौन सा रिफाइंड होता है? वो उसको हम यहाँ RM का बोलते हैं जी। अच्छा, RM का तेल भी मिलाते हैं? जी, जी, जी। ये जो आपने पेस्ट हाँ जी, बनाया था, हाँ जी, उसमें RM का तेल होता जी, है। जी, जी, लेकिन RM का तेल तो बहुत खतरनाक होता है शरीर के लिए। वो मिलाते हैं जी। तो आपके हिसाब से एकदम मेजरमेंट पक्का ठीक है ये? हाँ जी, ये दूध सैंपल फेल नहीं होगा? जी, जी। अच्छा, RM का तेल जो बता रहे हैं आप, वो जी। कितना मिलाते हैं आप? 1 लीटर मिलाते हैं जी। 1 लीटर? हाँ जी, रिफाइंड वही होता है, रिफाइंड बोलते हैं उसको। सफेद दूध के इस काले धंधे में मुनाफा भी डबल है, यानी 50 रुपए लगाओ और मुनाफा 100 रुपए कमाओ। महज 1 लीटर RM तेल, 1 किलो मिल्क पाउडर, 5 किलो दूध और थोड़े से चूने से 20 लीटर मिलावटी दूध बन जाता है। जैसे हमने जो दूध खरीदा 2 लीटर, वो हमने 80 रुपया खरीदा था। जी, जी, जी। 40 रुपए लीटर हमें भैंस का दूध प्योर मिला था। हाँ जी, अब आपने इसमें जो पाउडर मिलाया, जी। तो ये कितना लागत कितना लगा इसमें आप? इसमें मैंने ज़्यादा 50 ग्राम पाउडर डाला है। जी। 50 से भी मुश्किल है, कम है। ये आता है जी अपने 180 रुपये किलो का। और
20 किलो पानी को ये बना देता है। जी जी जी। 1 किलो। अच्छा, 1 लीटर पाउडर में 1 किलो का जो पाउडर है, हाँ जी। मिल्क पाउडर, उसमें 20 लीटर दूध बन हाँ जी। जाता है। 1 लीटर में रिफाइंड डालते हैं। हमारा नकली दूध तैयार हो चुका था। अब सवाल ये था कि क्या लैब टेस्ट में ये दूध नहीं पकड़ा जाएगा, जैसा ये शख्स दावा कर रहा था। इसके दावे की सच्चाई जानने के लिए हम देश की 2 बड़ी लैब में पहुंचे। वहां जांच में इस दूध में क्या मिला, ऑपरेशन दूध में हम आपको वो भी दिखाएंगे। कैमरामैन प्रणय दास के साथ अभिषेक कुमार, IBN 7। और ऑपरेशन दूध पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं साइंटिस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी की लैब के प्रमुख RP टंडन। इनके अलावा गोविंद गोयल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है। साथ ही हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी डॉक्टर मंजरी चंद्रा, जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से जुड़ रहे ग्वाला गद्दी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह आहलूवालिया। शुरुआत हम चर्चा की करेंगे, सीधे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे साइंटिस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं RP टंडन साहब। उनसे RP टंडन साहब, सीधा सवाल, अभी तक हम 2011 के आंकड़ों को अगर निकालें तो 68% दूध मिलावटी था, लेकिन ये जो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, ये बिल्कुल आंखें खोल देने वाली है कि इसका तो पता ही नहीं चलेगा कि ये दूध मिलावटी है भी या नहीं। नहीं, मैं इस बात से नहीं, इसको नहीं मानता कि ऐसा नहीं है कि ये मिलावटी दूध ना पकड़ा जा सके। ये जरूरी है कि जो कन्वेंशनल टेस्ट है उसके द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता, पर हमारे पास विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे उम्दा इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम जरूर इसे पकड़ सकते हैं। अभी हमने ये पहली बार देखा है, परंतु हमें पूरी आशा है कि इसको अगर हम अलग अलग एडवांस टेस्ट से करें तो जरूर पकड़ा जाएगा। ये मैं मानने को हरगिज तैयार नहीं कि ये नहीं पकड़ा जाएगा। 2 लैब्स में हम गए और वहां पर हमने आपको दिखाया भी, और आगे भी हम जब रिपोर्ट्स दिखाएंगे तो उसमें विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरह से उन 2 जानी मानी लैब्स में ये दूध सही साबित हुआ है, यानी कि ये पता चला है कि इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। गोविंद गोयल साहब, मिलावट को लेकर हमारे देश में किस तरह के कानून है और कानून होने के बावजूद कैसे ये गोरखधंधा इतना फल फूल रहा है? गोविंद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, पहुंच रही है। मिलावट को लेकर हमारे देश में कानून कितने सख्त हैं, और आप फूड अगर एडल्ट्रेशन एक्ट, जी जी बिल्कुल, दूध की मिलावट को लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सारे इशू को बहुत डिटेल में एग्जामिन किया है और फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी उसकी वर्किंग को भी एग्जामिन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि जो ये फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने स्नैपशॉट सर्वे कराया था 2011 में, उसमें कई स्टेट्स में 100% मिलावटी दूध पाया गया। बिल्कुल सही, हाँ। और कुल मिलाकर 68% एवरेज दूध मिलावटी मिला है। मिलावट अब ट्रेडिशनली तो दूध में पानी मिलाकर उसको उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को घटाने का काम किया करते थे। अब उसमें कई तरह का, उसमें पेंट, उसमें कई कास्टिक सोडा और कई प्रकार के केमिकल्स मिलाकर जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं, ये बहुत सीरियस मामला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अच्छी तरह से एग्जामिन किया है। इनफैक्ट कई स्टेट्स ने, जैसे उत्तर प्रदेश है और बाकी वेस्ट बंगाल है, कई स्टेट्स ने इसकी संगीनता को ध्यान में रखते हुए IPC में संशोधन करके इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये एग्जामिन कर रहे थे तो बाकी स्टेट्स को भी ऐसा निर्देश दिया और केंद्र सरकार को भी ऐसा निर्देश गोविंद दिया। जी, आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इसको हम आगे भी चर्चा में शामिल करेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन एक बात जो सीधे तौर पर आप भी कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दूध में मिलावट के अगर आप पकड़े जाते हैं करते हुए तो आपको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, लेकिन इतने नियम सख्त होने के बावजूद भी मिलावट धड़ल्ले से हो रही है। इसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह मुनाफा। इसी पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए IBN 7।
ऑपरेशन दूध का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ऐसा दूध जिसे लैब भी ना पकड़ पाए कि ये नकली दूध है। वो दूध जो आप सेहत के लिए पीते हैं, जिसे सेहत के लिए पीना बहुत जरूरी समझते हैं, वो आपकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। कैसे, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट लगातार दिखाएंगे, उस लैब की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जिसमें यह साबित हुआ कि नकली दूध असली है, यानी कि लैब भी नहीं पकड़ पा रहा है ऐसा किस तरह का दूध है, क्या कुछ उसमें मिलाया गया है। तमाम जानकारियां आप देखेंगे अगले आधे घंटे में IBN 7 पर। ग्वाला गद्दी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह अहलूवालिया हमारे साथ हैं। अहलूवालिया साहब, इस तरह की शिकायतें आप तक भी पहुंचती हैं, तब आपका क्या रिएक्शन होता है? मुझे आवाज नहीं आ रही। अहलूवालिया साहब, आवाज आ रही है आपको? मुझे अब आवाज आई है, बीच में आवाज नहीं आई आपकी, फिर नहीं आ रही। प्रश्न मेरा ये है कि चूंकि आप ग्वाला गद्दी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ऐसे में बहुत सारी शिकायतें आप तक भी आती होगी कि इस तरह का मिलावटी दूध हमें पीने को मिल रहा है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है और आपकी तरफ से कोई चूक ना हो इसके लिए क्या एहतियात बरती जाती है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो वैज्ञानिक साहब RP टंडन साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमें मालूम अभी हुआ है कि इस तरीके की मिलावट हो रही है। तो बड़ी दुख की बात है कि उनको अब मालूम पड़ा है कि इस तरीके की मिलावट हो रही है। मिलावट ये पिछले 8 सालों से हो रही है, और जो ये केमिकल्स है, जो केमिकल बताया जा रहा है या बताया गया है, ये ब्यूटेरिक एसिड मतलब RM का तेल। और हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आप कहिए अपनी बात। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो ब्यूटेरिक एसिड है, जो ये मिलावट का RM का तेल बोला जाता है, इस तरीके के तेल और इस तरीके का मिल्क पाउडर बाजार में बेशुमार बिक रहा है। और जो हम लोगों ने ये बात, ग्वाला गद्दी एसोसिएशन ने, ग्वाला गद्दी समिति ने ये बात 2012-13 में एक बहुत बड़ा आंदोलन करके पूरे देश में दूध को फैला के बताई थी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़े कि जो कुछ ये हो रहा है देश में, ये बगैर मिली भगत के नहीं हो रहा। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्वयं मिलावट का सबसे बड़ा अड्डा है, और मिलावट का हर फॉर्मूला फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ही निकल के आता है। क्या फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि टंडन साहब ने ये कहा कि हमको मालूम ही नहीं है इस मिलावट का। अगर इस तरीके की बात हमारे देश के वैज्ञानिक कहते हैं कि उनको मालूम नहीं है, जब तक करोड़ों लोगों को कैंसर हो चुका है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है कि आखिर इतना बड़ा गोरख धंधा अगर चल रहा है वर्षों वर्ष से, तो जाहिर तौर पर इसमें प्रशासन की भी बड़ी भूमिका होगी, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसी पर हम आगे बातचीत भी आपसे करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद टंडन साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई लैब हो ही नहीं सकती जो असली और नकली दूध में भेद ना कर पाए। इसी से जुड़ी हुई आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे लैब की आंख भी धोखा खा जा रही है। ऐसा नकली दूध आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ के लिए तैयार हो रहा है। आप देखते रहिए IBN 7। आप देख रहे हैं ऑपरेशन दूध। हमने आपको अभी तक दिखाया कि कैसे सफेद जहर का काला कारोबार दिल्ली से महज 120 किलोमीटर दूर फल फूल रहा है। लेकिन एक सवाल हमारे जहन में अब भी कौंध रहा है कि क्या ये दूध लैब में टेस्ट को पास कर पाएगा? क्या वास्तव में सफेद दूध का काला कारोबार करने वालों ने नया फॉर्मूला खोज निकाला है जो मशीनों को भी धोखा दे सकता है? यही सवाल हमें इस दूध के सैंपल के साथ दिल्ली की 2 बड़ी लैब्स तक ले गया, और जांच के जो नतीजे आए उसे देखकर हम भी चौंक गए। टंडन साहब, आप जरूर ये रिपोर्ट देखिएगा और इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला आपसे शुरुआत करूंगी। जहरीला दूध हो चुका था तैयार। क्या ये दूध लैब की जांच में होगा पास? क्या लैब भी नहीं पकड़ पाएगी ये जहर? मेवात में दूध के इस काले कारोबारी ने हमारी आंखों के सामने ये जहरीला दूध तैयार कर दिया। अब हम ये जानना चाहते थे कि क्या इस शख्स का दावा सही है, क्या वाकई इस दूध में मिले जहर को लैब में नहीं पकड़ा जा सकेगा? इसे जानने के लिए हम पहुंचे देश की 2 सबसे जानी मानी लैब में। हमने दूध के सैंपल को 2 लैब में दिया। पहली लैब थी सरकार से मान्यता प्राप्त स्पेक्ट्रो लैब। दूसरी लैब थी श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि FSSAI से मान्यता प्राप्त एस्ट्रो लैब में जांच के बाद यहाँ के लैब एनालिस्ट ने क्या कहा।
स्पेक्ट्रो लैब की जांच का नतीजा देखिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे घर में एक दूधिया दूध देता है, मैंने मेरी न्यू बॉर्न बेबी है, मैंने ये टेस्ट कराना चाहा कि ये दूध उनको देने लायक है कि नहीं, इसलिए मैंने लगा पैसे खर्च किए, दूध दे दिया उठा के मैंने। अब आप मुझे किताब पढ़ा रहे हैं सर, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इतना बताइए आप। फैट कम है, बाकी ठीक है, कुछ नहीं मिला हुआ है। अगर मान लीजिए ये हरियाणा का दूध हो तो तब कितना फैट होना चाहिए? हरियाणा में बता रहा हूँ, हरियाणा का भी सेम है, ठीक है, सेम है, 9 होना चाहिए, आपका 7.87 आ रहा है, ठीक है, बाकी ठीक है, दूध कुछ मिला हुआ नहीं है। वैसे चाहिए दूध, बढ़िया तो मिलावटी दूध नहीं है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो नहीं है। ये तो लिखा हुआ है बॉस के स्टार्च देखो ना, नॉट डिटेक्टेड, नॉट, कुछ है नहीं इसमें, मिला हुआ नहीं है। यूरिया मिलाते हैं वो भी नहीं मिला हुआ, डिटर्जेंट वो भी नहीं है आपका, बाकी फैट कम है आपका। मैंने कुल मिला के मिलावटी दूध है कि नहीं ये बताइए मुझे आप। मिलावटी नहीं है, थोड़ा बहुत पानी हो सकता है मिलाया, वो फैट आना चाहिए 9, 7.87 आ रहा है, 1% कम है, थोड़ा सा कम है, बस थोड़ा सा कम है, इतना और मैं बता सकता हूँ। ये नतीजा हैरान करने वाला था। हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दूध में हमारी आंखों के सामने जहर मिलाया गया वो लैब टेस्ट में पास हो रहा है। इसके बाद हम पहुंचे श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च की लैब में। श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च की जांच का नतीजा। ये जो रिपोर्ट आपने दिया है सर, मतलब जो भी टेस्ट किया आपने कराया है, ये सैंपल क्या कहता है दूध का? अब ये 6.1 और 9.7 ये बताता है बफलो मिल्क, बफेलो मिलते हैं ये भैंस का, ठीक है, भैंस का दूध है ये। उसके बाद यूरिया इसमें है, एडेड यूरिया नहीं है, एडेड यूरिया नहीं, ठीक है सर। न्यूट्रलाइजर जो डालते हैं ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ ये दिखाता है। जैसे आप बोल रहे थे ना कैल्शियम, हाँ। कैल्शियम वाला इसमें आएगा नहीं न्यूट्रलाइजर, ठीक है, नहीं आता वो इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है। इसके बाद वेजिटेबल फैट किए थे, सपोज वो फैट को निकाल कर, घी को निकाल कर और कुछ वेजिटेबल फैट डालेगा, डलडा डालेगा, किसी ऑयल डालेगा या एनिमल बॉडी फैट डालेगा तो यहाँ पर पकड़ा जाता, तो वो नहीं डाला वेजिटेबल फैट। आपके हिसाब से ये जेन्युइन पास है, मैंने मेरे घर दूध का सैंपल ही पास है, हम पी सकते पास दूध। है, हाँ पी सकते। ये जहरीला दूध दोनों ही लैब की रिपोर्ट में पास हो गया था, यानी लैब के मुताबिक ये दूध पीने के लायक है। लेकिन हकीकत ये है कि ये दूध मिलावटी है, जहरीला है। अब सवाल यह है कि जब इस जहरीले दूध की मिलावट देश की जानी मानी लैब नहीं कर सकी, तो आम इंसान ये कैसे पता लगाएगा कि जो दूध वो पी रहा है वो असली है या नकली। अभिषेक कुमार, IBN 7। और हमारे साथ डॉक्टर मंजरी चंद्रा भी जुड़ गई हैं, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन टंडन साहब, ये रिपोर्ट आपने सुनी जिसमें देश की 2 जानी मानी लैब्स का जिक्र है, स्पेक्ट्रो लैब और श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च की। अब आपकी राय बदली है कुछ? जी मैडम, मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि हमारी लैब ना इसे पकड़ सके। हमारे पास बड़े एडवांस उपकरण हैं जो कि जरूर, क्योंकि अभी तक से जो मैं नहीं जानता इन्होंने किस तरह की टेस्टिंग की है, पर जिस तरह की टेस्टिंग रूटीन में होती है वो बड़ी सिंपल सी टेस्टिंग है। उस टेस्टिंग के माध्यम से ये नहीं पकड़ सकते, पर मुझे पूरी आशा, जैसे हमारे पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक फोर्स, ऐसी कई नए इंस्ट्रूमेंट है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, जिनके माध्यम से जरूर पकड़ा जा सकेगा। ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। आज हमारी कैपेबिलिटी जो है वो PPB के लेवल पे, यानी बिलियंस ऑफ बिलियंस के एक पार्ट में हम ढूंढ सकते हैं। तो इस बात से मैं एक लेबोरेटरी CSIR की गोविंद गोयल जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। गोविंद गोयल जी, आ रही हूँ आपके पास। हेलो, आ रही हूँ आपके पास सर। टंडन साहब को सुन लेते हैं। हाँ जी, एक लेबोरेटरी CFTRI के नाम से CSIR की बड़ी जानी मानी लेबोरेटरी मैसूर में है। जब तक वहाँ का टेस्ट नहीं आता, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसे हम नहीं पकड़ सकते। चलिए सर, आप मानिए ना मानिए, सच्चाई सबके सामने है। गोविंद गोयल साहब। प्रीति जी, 1 मिनट। हाँ जी, इस दूध की मिलावट का जो ये धंधा चल रहा है उसका विशेष कारण एक है, और वो ये है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर पनिशमेंट जो है अभी प्रेजेंटली सिर्फ 6 मंथ्स की है, अगर दूध मिलावटी मिले भी तो भी। लेकिन हालांकि कुछ स्टेट्स ने, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि उत्तर प्रदेश ने, वेस्ट बंगाल ने, मध्य प्रदेश ने, कुछ स्टेट्स ने इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया है IPC को अमेंड करके। लेकिन वो जितने भी केसेस उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए चलाने का प्रयास किया, हाई कोर्ट ने उन सब में इंटरफेयर करके और उनको क्वाश कर दिया, ये कहकर कि मिलावट का मामला जो है वो फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट के अंदर ही प्रोसीड होना चाहिए, IPC के अंदर नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस क्लियर कट दी हैं, बार बार 2014 से रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है कि
इसमें आईपीसी की अमेंडमेंट केंद्र सरकार के स्तर पर होनी चाहिए और बाकी सब स्टेट्स में भी होनी चाहिए। हाँ। और उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान होना चाहिए जब भी सर यूपी और पश्चिम बंगाल में हुआ है ना, लेकिन अगर दूध में मिलावट का अगर इस तरह की घटना होती है तो उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन जो यूपी और पश्चिम बंगाल में जो हुआ है उसमें सब हाई कोर्ट्स ने उनको जो प्रोसिक्यूशन किया गया था उन सबको क्वाश कर दिया और वो स्टेट गवर्नमेंट्स अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेकर आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। कोई भी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट अभी तक नहीं हुई है, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ स्टेट्स ने अमेंडमेंट की है लेकिन वो अमेंडमेंट अभी बिल्कुल पेपर में ही है। और यानी कागजी तौर पर हम पूरी तरह से तैयार हैं इस तरह की मिलावट को रोकने के लिए, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर बहुत अलग है। आलूवालिया साहब रिसर्च को इत्तेफाक ही नहीं रख रहे हैं। टंडन साहब वो कह रहे हैं कि ये लैब्स की जो रिसर्च सामने आई है, जो टेस्ट हुआ है, वो सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं रिपोर्ट्स को। मैं टंडन साहब से एक बात पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कह दिया कि सामान्य मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए लग रहा है आलूवालिया तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल एक बड़ा सवाल जरूर टंडन साहब इन दो जानी मानी लेबोरेटरी जो लैब्स हैं वहां पर दूध के टेस्टिंग को लेकर उठा रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि स्पेक्ट्रो लैब और श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च ऐसी लैब्स हैं जो जानी मानी लैब्स कही जाती हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो मानक है दूध को चेक करने का कि मिलावटी है या नहीं, उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी है, यानी कि जिसने टेस्ट किया है उसी पर वो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे और नियम कायदे क्या है मिलावट को लेकर समझेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए IBN7। ऑपरेशन दूध आप देख रहे हैं। एक आंकड़े का जिक्र यहां पर करना चाहूंगी। साल 2012, 13, 14 और 15 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। उत्पादन जितना हो रहा है, उपलब्धता उससे दोगुनी ज्यादा है। ये कैसे मुमकिन हो रहा है? ऐसे में सीधे तौर पर सवाल ये उठ रहे हैं कि मिलावट हो रही है और प्रशासन की नाक के नीचे हो रही है। सीधे रुख कर लेंगे मंजरी चंद्रा का। मंजरी चंद्रा, जिस दूध में यूरिया है, डिटर्जेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और तमाम तरह के फैट जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस तरह के घातक तरीकों से ये इस्तेमाल में हो रहा है, इसके नुकसान और हम आने वाले दिनों में क्या देख सकते हैं, और क्या शुरुआत जैसी आप दूध पीते हैं वैसे ही उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं या फिर एक टाइम लगता है? प्रीति जी, जी प्रीति जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ जी, तो पहली चीज़ तो दूध में मिलावट जो हो रही है कई चीज़ों से, जैसे आपने की कहा, पहला पानी से मिलावट ही गलत है क्योंकि दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत लार्ज एक्सटेंट तक दूध पे निर्भर हैं पोषण तत्वों के लिए। दूसरा, दूध में कई तरह के जो केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है ऑर्गन्स पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, किडनी पे, लिवर पे, हार्ट पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टिपिकली देखिए यूरिया जो एक बहुत ही कॉमनली मिलाई जाने वाली चीज़ है, वो डाइजेशन को और हमारी इंटेस्टाइन्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अल्सर्स बहुत कॉमन है उन लोगों में जो ऐसा पीते रहते हैं। और आजकल हम जो इतना ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंस और इतना दूध के प्रति लोगों का एक नहीं पी पाते हैं, बहुत सारे लोग दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ही दूध पीते हैं उनको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कई तरह की इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कई तरह की डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इसीलिए ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो लैक्टोज से इंटॉलरेंट हैं, इसलिए क्योंकि दूध में इतने सारे मिलावटी तत्व हैं जो जाकर के सीधे इंटरनल ऑर्गन्स पे असर करते हैं। यानी कि ये मिलावट बहुत नुकसानदायक है किसी भी व्यक्ति के लिए, और जब बच्चे ऐसा पी रहे होते हैं दूध जो कि मिलावटी है, तो समझा जा सकता है कि उनके शारीरिक विकास में किस तरह की और बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। क्लोजिंग कमेंट गोविंद गोयल जी आपसे लेना चाहूंगी कि आखिर कानून तो बने हुए हैं, लेकिन क्यों फिर भी धड़ल्ले से व्यापक स्तर पर प्रशासन की नाक के नीचे ये कारोबार चल रहा है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंडर बहुत थोड़ी पनिशमेंट है दूध की मिलावट पर, और कुछ स्टेट्स ने इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बनाया जरूर है लेकिन वो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई है।
और केंद्र सरकार को भी और बाकी सब स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इसमें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। एक तो इसमें कानून में ये संशोधन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि इसमें इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट हो और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस अभी 5 अगस्त 2016 की जजमेंट में दी हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन ये है। दूसरा ये कि स्नैपशॉट सर्वे समय समय पर होने चाहिए, क्योंकि ये दूध जो है इस नियम को लेकर और संजीदा होने की आवश्यकता है। मोहन सिंह आलूवालिया, कैसे रुकेगी दूध में मिलावट और इसके लिए सीधे तौर पर पहली जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आरपी टंडन साहब कह रहे थे कि दिल्ली के अलावा मैसूर में बहुत बड़ी लैब है जहां पर बहुत सारे न्यूट्रो पता नहीं क्या क्या वो बता रहे थे टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली में लैब है, दिल्ली की लैब 4-4, 3-3, 5-5 लैब फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई हुई है। उन लैबों को सबसे पहले बंद करना चाहिए। उन लैबों में जो तनख्वाह ले रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। आप लोग सरासर मिलावट करवा रहे हो। देश में गाय घटी है, भैंसें घटी हैं, दूध का उत्पादन घटा है, ग्वाले घटे हैं। जाहिर तौर पर यही एक बड़ा सवाल भी है कि जितना दूध का उत्पादन हो रहा है उससे दोगुना कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर बड़े स्तर पर मिलावट हो रही है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आगे देखिए सुपर गेम अर्पिता आर्या के साथ।